सोचिए, अनमोल ज्ञान आज तक जिंदा होता तो आज का भारत कैसा होता। क्या हम टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिसिन में अमेरिका और यूरोप से सदियों आगे निकले होते। आज के इस वीडियो में आइए इस सवाल का लॉजिक और साइंटिफिक जवाब तलाशते हैं। ये समझने के लिए हमने क्या खोया, पहले ये समझना होगा कि हमारे पास था क्या। नालंदा कोई आम कॉलेज नहीं था, दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के बनने से सैकड़ों साल पहले 5वीं सदी में यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे और 2,000 से ज़्यादा प्रोफेसर उन्हें पढ़ाते थे। और ये स्टूडेंट सिर्फ भारत से ही नहीं आते थे, चीन, कोरिया, जापान, एशिया, ईरान और तुर्की से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना मुश्किल था कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पास हो पाते थे। जो पास हो गया उसकी पूरी पढ़ाई, रहना खाना सब फ्री। यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, मैथ, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर और फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। इनकी लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज, जो 3 बड़ी बड़ी 9 मंजिला इमारतें में फैली थी। रत्नोदक्षी, रत्न सागर और रत्न रंजक। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से डार्क एजेज में जी रहे थे, तब बिहार के एक हिस्से में दुनिया के सबसे तेज दिमाग बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि और उन 90 लाख किताबों में आग लगा दी गई। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर ये 90 लाख किताबें बच जाती तो आज का भारत कैसा होता। चलिए इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट 1, साइंस और टेक्नोलॉजी। आपको पता है, नालंदा के चांसलर एक समय पर आर्यभट्ट हुआ करते थे। वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य दिया। उन्होंने गैलीलियो से हजारों साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अगर नालंदा की एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलस और मेटलर्जी की किताबों बची रहती तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में नहीं बल्कि भारत में 300 साल पहले शुरू हो चुका होता। हो सकता था कि दुनिया की पहली स्टीम इंजन या पहला हवाई जहाज किसी यूरोपियन ने नहीं बल्कि भारत के किसी स्कॉलर ने बनाया होता। अब आते हैं पॉइंट 2 पे, हेल्थ और मेडिसिन। नालंदा में महर्षि सुश्रुत का ज्ञान पढ़ाया जाता था। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। वो उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे। अगर नालंदा के आयुर्वेद और मेडिकल साइंस का वो खजाना नहीं जलता तो आज हम कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बहुत पहले ही ढूंढ चुके होते। वेस्टर्न मेडिसिन से पहले पूरी दुनिया भारत की मेडिसिन साइंस पर निर्भर होती। अब आते हैं पॉइंट 3 पे, हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रटने पर फोकस करता है। हम सिर्फ अच्छे नौकरी वाले फैक्ट्री बन गए हैं, जो अंग्रेज़ों का मौकाले सिस्टम हमें दे गया। लेकिन नालंदा का सिस्टम रटने पर नहीं बल्कि लॉजिक, डिबेट और